हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रथम गिरी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिशन सरकारी नौकरी पर। तो आज की जो वीडियो है वो है पद्म पुरस्कार के ट्रिक से रिलेटेड, यानी पद्म पुरस्कार का जुगाड़। अगर आपको पद्म पुरस्कार सारे याद हैं तो आप वीडियो को बंद करके वापस चले जाइए, अगर नहीं याद है तो अभी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो हम लोग पहले पद्म विभूषण देख लेते हैं। मैं पहले आपको बता दूं कि पद्म विभूषण जो है वो दूसरा भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और भारत का सबसे प्रथम वाला पुरस्कार कौन है तो वो है भारत रत्न। कौन है वो? भारत रत्न। अभी भारत रत्न 2020 में किसको दिया जाएगा यह घोषित नहीं किया गया है। मैं पद्म विभूषण का पहले आपको याद करवा देता हूँ ट्रिक से, तो ध्यान से सुनिएगा जो हमारा स्टोरी है। तो पंडित छनुलाल नाम के एक जो आदमी, बूढ़े पंडित जी हैं, वो बोलते हैं आप अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को तो जानते ही होंगे। वो बोल रहे हैं कि आप अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को तो जानते ही होंगे। वो विश्व का तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, वो विश्व का तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन जो मैरी कॉम है उनको रोक रही है। बोल रही है जा फंडी जा। क्या बोल रहा है? जा फंडी जा। तो जो पंडित छूनालाल बोल रहे हैं अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के तीर्थ यात्रा में कुछ ना कुछ तो अवरुद्ध जरूर जागेगा, कुछ ना कुछ अवरुद्ध जरूर जागेगा। बस हो गया आपको सारे पद्म विभूषण की ट्रिक याद, ठीक है। अब देखिए, पंडित छूनालाल नाम के थे तो पंडित छूनालाल मिश्रा को मिलेगा, तो एक शास्त्रीय गायक है। किसको बोल रहे? तो अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को तो हम जानते ही हैं, तो अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को मिलेगा पद्म विभूषण। अभी विभूषण के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और देखिए, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज का निधन हो गया तो ये लोग तो मरणोपरांत मिलेगा। बोल रहे ये लोग दोनों विश्व तीर्थ करना चाहते हैं, विश्व तीर्थ। तो विश्व तीर्थ से हो गया विश्वेश तीर्थ, ठीक है। क्या हो गया? विश्वेश तीर्थ। उनको भी मरणोपरांत मिलेगा, लेकिन एमसी जो मैरी कॉम है वो इनको रोक रही है। जो मैरी कॉम है वो इनको रोक रही है। क्या बोल रही है? जा फंडी। जा फंडी यानी जॉर्ज फर्नांडिस। जा फंडी यानी कि जॉर्ज फर्नांडिस। तो और क्या हम लोग, और पंडित जी क्या बोले और कि इनके रास्ते में कुछ ना कुछ विरोध जरूर जागेगा, यानी अनिरुद्ध जगन्नाथ, ठीक है। हो गया आपको याद? फिर से एक बार सुन लीजिए। पंडित छूनालाल मिश्रा थे, वो बोले अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को तो हम जानते ही हैं, वो विश्व तीर्थ पर जाना चाहते हैं, लेकिन एमसी मैरी कॉम उन्हें बोल रही है जा फंडी। फिर तो पंडित छूनालाल मिश्रा हमको बताएं कि उनके रास्ते में कोई ना कोई अनिरुद्ध जरूर जागेगा, ठीक है। तो हो गया आपको ये भी याद। आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा इसको अच्छे से, ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। अब हम लोग आते हैं पद्म भूषण पुरस्कार से रिलेटेड। तो पद्म भूषण जो पुरस्कार है वो है तीसरा बड़ा पुरस्कार, और चौथा नंबर पे हमारा आता है पद्मश्री। तो पद्म भूषण है हमारा। तो भूषण से याद रखिएगा, हम लोग आभूषण याद करेंगे। भूषण से किसको याद करेंगे? आभूषण। जो ऊपर हमने किया वो था अभी विभूषण, और ये है भूषण। भूषण यानी आभूषण। जितने भी हम लोग ट्रिक लगाएंगे वो आभूषण से रिलेटेड लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमारे मुमताज़ अली। तो मुमताज़ को जानते हैं आप? जिनके याद में ताजमहल बनाया गया, जिनके लिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, मुमताज़ के लिए बनवाया था ना। तो जिनके लिए ताजमहल बनाया गया उनके पास तो बहुत सारे आभूषण होंगे, उनके पास तो बहुत सारे आभूषण होंगे, यानी आभूषण से निकल गया भूषण, और मुमताज़ को क्या मिल जाएगा? आपका पद्म भूषण। फिर हमारा मुअज्जम अली। तो मुमताज़ मुअज्जम लगभग सेम नाम मिल रहा है, तो आप इसको ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। फिर देखिए हमारा बालकृष्ण दोषी, नीलकंठ रामकृष्ण मेनन और कृष्णामाल जगन्नाथ, ये तीनों हैं। तो इन लोग तीनों को भी मिलेगा पद्म भूषण। कैसे याद करेंगे? तीनों में देखिए कृष्ण भगवान का नाम आ रहा है। किनका नाम आ रहा है? कृष्ण भगवान का। तो कृष्ण भगवान के पास बहुत सारे धन थे, बहुत धन थे, उनके पास बहुत आभूषण था। उनके पास क्या था? बहुत आभूषण। यानी कृष्ण जी जितने भी हैं उनको क्या मिलेगा? आपका पद्म भूषण मिलेगा। फिर हमारा एससी जमीर। क्या है? एससी जमीर को भी मिलेगा पद्म भूषण। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो आभूषण के लिए अपना जमीर बेच देते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो अपने आभूषण के लिए जमीर बेच देते हैं, यानी एससी जमीर। हो गया याद ये भी। फिर हमारा डॉक्टर सेरिंग नांडोल। क्या है? डॉक्टर सेरिंग नांडोल। तो देखिए, शेयरिंग से निकालिए रिंग। तो रिंग क्या होता है? वो भी तो एक तरह का आभूषण ही होता है। और बोलेंगे रिंग पहन के ना डोल, यानी ज़्यादा बहुत सारा जब रिंग पहन लिया तो डोल मत, सब इधर उधर बिखरा जाएगा और तुम गरीब हो जाएगा। यानी ना डोल, तुम्हारे पास बहुत आभूषण है लेकिन तुम ना डोल। तुम रिंग पहने हो, सारे रिंग पहने हो, लेकिन ना डोल। यानी डॉक्टर शेरिंग नांडोल का हो गया आपका किसमें?
आप पद्म भूषण में और चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें मिलेगा। डॉक्टर से आप अच्छे से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आनंद महिंद्रा। कौन है? आनंद महिंद्रा, इन्हें मिलेगा व्यापार व उद्योग में पद्म भूषण। तो आनंद महिंद्रा, आनंद कौन करते हैं? जिनके पास बहुत सारा आभूषण होता है। आनंद तो वही करते हैं ना जिनके पास बहुत सारा आभूषण होता है, यानी आनंद महिंद्रा को क्या मिलेगा? आपका पद्म भूषण। फिर है हमारा मनोहर पारिकर। क्या है? मनोहर पारिकर। तो मनोहर से निकालिए मन को हर लेने वाला, मनोहर, मन को हर लेने वाला। तो देखते हैं जिसके पास बहुत आभूषण होता है वो सबका मन हर लेता है। जिसके पास बहुत आभूषण होता है वो मन को क्या कर लेता है? हर लेता है। यानी मनोहर पारिकर का मतलब मनोहर पारिकर को भी मिलेगा पद्म भूषण। नेक्स्ट हमारा पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु। तो सिंधु यानी सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुई तो बहुत सारे आपके आभूषण निकले, यानी कि पद्म भूषण मिलेगा इनको भी। पीवी सिंधु, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे आभूषण निकले हैं। नेक्स्ट हमारा वेणु श्रीनिवास। कौन है? वेणु श्रीनिवास, इसको आप याद कर लीजिएगा, इनको व्यापार व उद्योग के क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, आगे हमारा प्रोफेसर जगदीश सेठ। कौन? क्या है? प्रोफेसर जगदीश सेठ। तो सेठ कौन है? सेठ, जो सेठ होते हैं उनके पास तो बहुत सारे आभूषण होते हैं। जो सेठ होते हैं उनके पास बहुत सारे आभूषण होते हैं, यानी जगदीश सेठ को क्या मिलेगा? पद्म भूषण अवार्ड। फिर है हमारा मुजफ्फरपुर हुसैन बेग। मुजफ्फरपुर हुसैन बेग। तो मुजफ्फरपुर में जो लोग बैग लेके घूमते हैं उनके पास क्या होता है? आभूषण होता है। मुजफ्फरपुर में जो लोग भी बैग लेके घूमते हैं उनके पास आभूषण होता है, यानी मुजफ्फरपुर हुसैन बेग को क्या मिलेगा? आपका पद्म भूषण। फिर हमारा अनिल प्रकाश जोशी। कौन है? अनिल प्रकाश जोशी। तो जोशी से निकालिए जोश, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी, जोश किस में होता है? जिसके पास बहुत सारे आभूषण होते हैं। उन्हीं के पास ना होता है जिनके पास बहुत आभूषण होते हैं, उनके पास बहुत एनर्जी होता है, जोश होता है, यानी जोशी को क्या मिलेगा? पद्म भूषण। हम लोग याद रखिए सब आभूषण से एसोसिएट कर रहे हैं। फिर हमारा अगला अजय चक्रवर्ती। कौन है? अजय चक्रवर्ती। तो अजय और चक्रवर्ती हटा के आप बोलिए देवगन। अजय देवगन, अजय देवगन है ना। तो अजय देवगन के पास तो बहुत सारे आभूषण हैं, अजय देवगन के पास बहुत आभूषण है, यानी अजय चक्रवर्ती को भी क्या मिलेगा? आपका पद्म भूषण अवार्ड। फिर हमारा मनोज दास। कौन है? मनोज दास, साहित्य व शिक्षा से एसोसिएटेड है ये। मनोज दास साहित्य व शिक्षा से इनके रिलेटेड पद्म भूषण अवार्ड मिलेगा। तो आप इसको आसानी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रख रहे हैं। पद्म विभूषण हमने याद कर लिया। ठीक है, ये स्टोरी आपको अभी तक तो दिमाग में छप भी गया होगा कि पंडित छन्नूलाल मिश्रा थे, वो बोले अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को तो आप जानते ही होंगे, वे लोग विश्व तीर्थ करना चाहते थे, लेकिन एमसी मैरी कॉम ने उन्हें बोला, मना कर दिया। तो वो ने क्या बोला कि जा फंडी। और फिर पंडित छन्नूलाल ने कहा था कि इनके रास्ते में कुछ ना कुछ अनिरुद्ध जरूर जागेगा। तो हो गया आपको सारे की सारी याद। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। पसंद आया है तो ये जो मिशन सरकारी नौकरी के बगल में आपका रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको आप करके क्लिक करके ब्लैक कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो ही करिएगा, अगर बहुत करिएगा। ठीक है, और सिर्फ अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।